वंदे मातरम। आज एक और नए वीडियो के साथ आप लोगों के बीच में। आज का विषय है सैफई के विकास का मुख्य कारण। भाइयों, सैफई में मुलायम सिंह जब पहली बार मुख्यमंत्री बने थे और तब से अब तक उनके परिवार के जमीन का विस्तार बहुत ज़्यादा हो चुका था। अब उनको समझ में आया कि इस सैफई को हम इंटरनेशनल स्तर पर अगर विकसित करें, विश्व के प्रमुख शहरों के स्तर पर अगर इसको विकसित करें, तो यहाँ ज़मीन की कीमत आसमान छूने लगेगी। और बड़े चतुरता से उन्होंने अपनी सरकार रहते, उसके बाद अखिलेश जी की सरकार के आने के बाद सैफई का एक नया मॉडल योजना वो लेके आए सैफई के लिए। अब आप समझिए, एक छोटे से गांव कस्बे के नाम से सैफई शुरू होता है और सैफई में विश्व स्तरीय हर चीज़ें वहाँ विकसित हुई। एयरपोर्ट, सफारी, स्पोर्ट्स कॉलेज, स्पोर्ट्स मैदान, माने इतना विकास किया जाता है कि आगे चल के ये सिंगापुर, हांगकांग, बैंकॉक जैसे चीज़ों की तरह यह भी विकसित लगे। अगर ये चीज़ होता है तो फ़ायदा किसको होता है, किसको होना था? निश्चित है कि जिसकी वहाँ ज़मीनें हैं वो सोने की से भी महंगी हो जाएंगी। अब बड़े चतुरता से माननीय मुलायम सिंह जी ने इसकी नींव रखी और उसी तर्ज पे जब उनको लगा कि अब सैफई का नाम पहले बढ़ेगा, सैफई का प्रचार होगा, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसका प्रचार होना चाहिए, तो बड़े बुद्धिमानी तरीके से उन्होंने सैफई महोत्सव का आयोजन करना शुरू किया। और उसमें फिल्म स्टार से लेके देश के सभी सेलिब्रिटी वहाँ आने शुरू हुए। महीनों वहाँ मेला लगता था। मंत्री, मिनिस्टर और बड़े फिल्मी हस्तियों के अलावा देश के प्रमुख उद्योगपति भी वहाँ आते थे। और सैफई महोत्सव के नाम पे एक प्रचार शुरू हुआ उस जगह का। अब आप सोचिए दिमाग से, इस परिवार ने सैफई का विकास सैफई के लोगों के लिए नहीं किया। सैफई का जो विकास शुरू हुआ वो सिर्फ और सिर्फ जो वहां बहुत ज्यादा जमीन इन्होंने इकट्ठा कर रखी है उसको बेशकीमती बनाने के लिए सैफई का विकास शुरू किया इन्होंने। प्रदेश के सभी योजनाओं को उन्होंने बंद कर दिया और सैफई का एकमात्र इनके शासन में सैफई इनका उद्देश्य होने लगा। सैफई में स्विमिंग पूल विश्व स्तरीय, सैफई में एयरपोर्ट। अब आप सोचिए, न कोई पर्यटन स्थल है सैफई, न तीर्थ स्थल है, न कोई महत्वपूर्ण, कोई इतिहास में या भूगोल में कहीं भी आप इसका बड़ा नाम नहीं सुनेंगे। उसके बाद भी सैफई का इतना विस्तार, उसका कारण था कि जब यह परिवार उभरना शुरू हुआ तो औने पौने में पहले पूरी जमीनों को इकट्ठा किया। इकट्ठा करने के बाद फिर सैफई का विस्तार करना शुरू किया और सैफई में विश्व स्तरीय हर चीज को सुलभ कराया। सैफई महोत्सव के द्वारा सैफई का विज्ञापन कराया। माने कितने चतुराई से एक मुख्यमंत्री पूरे प्रदेश को दरकिनार कर एक जगह पूर्ण विकास कर रहा है। अब विकास की पूरी गाथा को ध्वस्त करके, माने ये कहा जाए कि ऐसा विकास विश्व में और किसी शहर का नहीं हुआ जितना सैफई पे ध्यान दिया गया। अब आप समझ गए होंगे कि सैफई के विकास का मुख्य कारण क्या था। इसके लिए इन्होंने हर एजेंडा, हर नियम, हर कानून को ध्वस्त किया और सिर्फ सैफई के विकास करके अपने जमीनों की कीमत बढ़ाई। अखिलेश भैया, मुख्यमंत्री लोग जो बनता है वो पूरे प्रदेश का बनता है। योगी जी भी चाहते तो सिर्फ और सिर्फ गोरखपुर का विकास होता।
लेकिन आपके शासनकाल में, आपके पिताश्री के शासनकाल में जिस तरह प्रदेश को ठेंगा दिखाकर और सैफई का विस्तार, सैफई का विकास करके खुद को माला माल करने की योजना बनाई गई, यह काबिल तारीफ है। अभी नहीं, आने वाले समय में इसके बहुत खुलासे होंगे। आप सोचिए, मायावती भी मुख्यमंत्री रही, उसके पहले भी लोग मुख्यमंत्री रहे और प्रदेशों में मुख्यमंत्री हैं, लेकिन सिर्फ एक जगह को लेकर, एक गांव को लेकर इतना गंभीर लोग कहीं हैं। माननीय मुलायम सिंह और माननीय अखिलेश यादव सिर्फ सैफई के विकास के लिए पूरे प्रदेश को ठेंगा दिखाए, पूरे प्रदेश को अंधेरे में रखा। पूरे प्रदेश में वोल्टेज लो रहती थी, 2 घंटे 3 घंटे लाइन आती थी, लेकिन जो 4-5 जिले में बिजली आती थी उससे भी बढ़िया व्यवस्था सिर्फ सैफई के लिए रहता था। सैफई में छोटे से गांव में कितने लोग आएंगे विदेश से? एयरपोर्ट खोला गया, कौन वहां तैरेगा? विश्व स्तरीय स्विमिंग पूल बनाया गया, अस्पताल, मेडिकल कॉलेज, स्टेडियम, सफारी, जिसको चिड़ियाघर या पशु कहा जाता है, उस शेरों को छोड़ा गया है, 300 बीघे में है। भाई साहब, जनता त्राही त्राही कर रही थी, आप सैफई में पशु शेर छोड़ रहे थे। जनता त्राही त्राही कर रही थी, आप सैफई में स्विमिंग पूल बनवा रहे थे। मुजफ्फरनगर जल रहा था, आप सैफई में नाच देख रहे थे। रोम जल रहा था, नीरू बस बांसुरी बजा रहा था। हकीकत यही है। आपने जनता पे कभी ध्यान नहीं दिया, आप गरीबों के आवास पर ध्यान नहीं दिए, आप गरीबों के लिए योजना नहीं बनाए। आप जितने भी योजना बनाते थे, हर साल जब बजट पास होता था तो सैफई के लिए एक विशेष बजट होता था, क्योंकि वहाँ की ज़मीनों को आप हीरा और सोना से भी महंगा करना चाहते थे। आप सिर्फ और सिर्फ सैफई के विकास के लिए मुख्यमंत्री बने थे। यही मैं लोगों को बताना चाहता हूँ। जय हिंद,